बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MTH 322 के नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। आपको याद होगा कि हमने फंक्शन की डेफिनेशन, डोमेन, रेंज, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रा करना देखा था। हमारे पास y इक्वल एक्स स्क्वायर ये एक फंक्शन का ग्राफ था जो हमने ड्रा किया था लास्ट टाइम। जरा एक नज़र देखते हैं जी कि हमारे पास जो फंक्शन था y इक्वल एक्स स्क्वायर, यस ये जी आपके पास y इक्वल एक्स स्क्वायर का ग्राफ। आप ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं? ऑर्डर्ड पेयर को ड्रा करते हैं, फिर इन पेयर्स को ज्वाइन कर देते हैं। जो बनने वाली शय है वो ग्राफ होती है फंक्शन का, और ये पाथ बजाते खुद कर्व कहलाता है। अब जो चीज़ हम आज सबसे पहली चीज़ जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? वो है कि वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या है। ये हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में भी पेपर में सामने आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ वर्टिकल लाइन टेस्ट। यकीनन बच्चों ने FSC में भी ये पढ़ा होगा कि वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या है। तो आमतौर पर दिए हुए ग्राफ को एक वर्टिकल लाइन से कैसे चेक करते हैं? वो ये कि आपके पास बना हुआ ग्राफ होता है, ऊपर से एक लाइन खींची जाती है, वर्टिकल लाइन आती है। ये देखिए आपके सामने इस वक्त कर्सर भी एक सर्कल है, सर्कल पर ऊपर से कर्सर आ। अगर ये वर्टिकल लाइन दिए हुए कर्व के दो पॉइंट्स को कट करके या दो पॉइंट्स को टच हो जाए तो फिर ये जो दिया हुआ कर्व है, ये जिस फंक्शन का ये ग्राफ है, फिर ये फंक्शन नहीं है। फिर ये वाला कर्व, ये ग्राफ हमारे पास फंक्शन नहीं है। ठीक है जी। ये दो सेमी सर्कल है, ये अपर सेमी सर्कल है, ये लोअर सेमी सर्कल है। इसको चेक करें। ये देखिए, ये यूनिट सर्कल का सेमी सर्कल है। इसमें आप ऊपर से कोई भी वर्टिकल लाइन किसी भी जगह पर ड्रा करें, यहाँ करें या यहाँ करें या इसे समझे किसी को भी, ये वर्टिकल लाइन जो भी ड्रा होगी वो इस कर्व के किसी एक पॉइंट पर टच करेगी। लाइकवाइज सेम ये लोअर सेमी सर्कल है। लोअर सेमी सर्कल में जब ऊपर से वर्टिकल लाइन आएगी तो इस ग्राफ के एक ही पॉइंट पर टच करेगी। लेकिन जहां पर एक से ज्यादा पॉइंट्स पर टच कर जाए फिर हम ये कहते हैं कि वो फंक्शन है। यही वर्टिकल लाइन टेस्ट आप जरा चेक करते हैं। नो, नॉट एवरी कर्व यू ड्रा इज द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन। कहता है हर बनने वाला कर्व फंक्शन का ग्राफ नहीं होता। A function f can have only one value fx for each x in the domain. डोमेन के हर रुकन के लिए रेंज में एक वैल्यू होती है, इसलिए किसी एक ही पॉइंट पर कट करना होगा। चूंकि डोमेन के हर रुकन के लिए दूसरी तरफ एक वैल्यू है तो एक ही पॉइंट पर कट करना है। तो अगर एक से ज्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर जाए फिर वो हमारे पास फंक्शन नहीं होता। सो रिजल्ट दे रहा है नो वर्टिकल लाइन कैन इंटरसेक्ट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ मोर देन वंस। एक से ज्यादा पॉइंट्स पर अगर कट कर गया फिर वो फंक्शन का ग्राफ नहीं है। Thus, a circle cannot be graph of a function since some vertical line intersect the circle twice. If A is domain, then f of A is the range. लाइन x इक्वल a कट करेगी तो वो f of A पर बीट करनी चाहिए। ठीक है, यानी डोमेन के एक पॉइंट के लिए रेंज में कोई एक ही वैल्यू होती है। ये था जी वर्टिकल लाइन टेस्ट। दिए हुए ग्राफ पर अगर कोई वर्टिकल लाइन ड्रा की जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती है, एक पॉइंट पर कट करती है। अगर एक से ज्यादा पर कट कर गई तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा। तीन मिसालें हमने देख ली हैं। y इक्वल एक्स स्क्वायर ये भी फंक्शन है, y इक्वल ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये भी फंक्शन है, माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये भी फंक्शन है। ये अपर सेमी सर्कल के लिए, ये लोअर सेमी सर्कल के लिए। लेकिन जो
फुल सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, वो हमारे पास फंक्शन नहीं होता। ये है वर्टिकल लाइन टेस्ट। ये मल्टीपल चॉइस और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से दो तीन मशहूर ज़माना हमारे पास फंक्शंस हैं। पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, ये क्या होता है? पीस वाइज डिफाइंड से फंक्शन से ये मुराद होता है कि ऐसे फंक्शन जो डोमेन के कुछ हिस्से पर अलहदा स्टेटमेंट दे रहे हों, जबकि डोमेन के बाकी हिस्से पर कुछ और स्टेटमेंट दे रहे हैं। इसे हम क्या कहते हैं? पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, यानी मुख्तलिफ हिस्सों पर मुख्तलिफ पीस बनाते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल चेक करते हैं जी। पहली एग्जांपल है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन क्या होता है जी? एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन is defined as x mod equal x whenever x greater than equal 0 and x mod equal minus x whenever x less than 0। ये देखिए x ग्रेटर देन इक्वल 0 के लिए ये फंक्शन की डेफिनेशन, ये जिस पर कर्सर ब्लिंक कर रहा है, और x लेस देन 0 के लिए ये डेफिनेशन है। अब जरा इसको फिगर में देखते हैं। x ग्रेटर देन इक्वल 0 के लिए ये देखिए, x ग्रेटर देन इक्वल 0 के लिए ये x है, यानी जो नंबर लगाएंगे वही नंबर आएगा। तो इस तरह ये एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास बन जाती है। ये उसने लिखा भी y इक्वल एक्स। दूसरी साइड पर y इक्वल माइनस एक्स होगा, माइनस एक्स। जो भी x लेस देन 0 के लिए ये देखिए, x ग्रेटर देन 0 के लिए इस इधर ग्राफ बनेगा, x लेस देन 0 के लिए इधर ग्राफ बनेगा, यानी दो पीसेस में बन गया है, एक इस इधर के लिहाज से, एक इधर के लिहाज से। तो लिहाजा ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन हो गया। अब जब x की वैल्यू -1 है या -2 है या -3 है, इस वक्त आपको नजर आ रही, जब वो यहाँ पर लगेगी, पुट होगी, वो पहले वाली माइनस के साथ मिलकर प्लस हो जाएगी। इस तरह y अपवर्ड यानी पॉजिटिव y ड्रा होगा। तो ये हमारे पास x मॉड का ग्राफ बन गया। पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन की दूसरी एग्जांपल ये देख लें। अगर x लेस देन 0 लिया जाए तो हमारे पास डेफिनेशन -x होगी, और x 0 से 1 के दरमियान लिया जाए तो हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन x स्क्वायर होगी, और अगर x ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 1 लिया जाए तो हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन 1 होगी। इस तरह ये तीन पीसेस में डिफाइंड होगा फंक्शन। लेट अस चेक इट फ्रॉम द फिगर। x लेस देन 0, ये जी x लेस देन 0, ये 0 से छोटी वैल्यू ये है। इनके लिए डेफिनेशन -x है, इसलिए ये एक ब्रांच फंक्शन की बन गई, ये फंक्शन की एक ब्रांच बन गई। ठीक है। अब 0 से 1 के लिए x स्क्वायर है, 0 से 1 के लिए ये ग्राफ है जी, पैराबोलिक ग्राफ सेकंड डिग्री का। 1 डिग्री के लिए स्ट्रेट लाइन बनती है, जैसे कि ये बनी हुई है। और ये x स्क्वायर, ये y इक्वल x स्क्वायर, 0 से 1 के लिए ये ग्राफ है। इस वक्त 0 से 1 के लिए ये है दूसरा पीस। फंक्शन का तीसरा पीस ये है कि जब भी x ग्रेटर देन 1 लगाया जाए, x 1 ग्रेटर देन 1, यानी यहाँ से 1 2 3 4 5 सब का आंसर 1 होगा, इसलिए y ये स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट हो जाएगा ग्राफ। तो ये पीस वाइज फंक्शन की तीसरी एग्जांपल हमारे सामने आ गई है। ये एक और एग्जांपल सामने आ गई है। पहले जो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन था उसमें दो पीसेस में डिफाइन किया गया था, लेकिन ये वाला फंक्शन 3 पीसेस में डिफाइन किया गया। अब आगे जी हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है जी। ये दो फंक्शन इकट्ठे ही पढ़े जाते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और लीस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का दूसरा नाम है इंटीजर फ्लोर फंक्शन। इंटीजर फ्लोर फंक्शन की सिंबल इस तरह से होती है x, ये मॉड को जो होता है वो नीचे, ये ब्रैकेट नीचे को लिखी जाती है, लेकिन जो इंटीजर फ्लोर की बजाय इंटीजर सीलिंग फंक्शन होगा उसमें ब्रैकेट इस तरह से x ये ऊपर को लिखी जाती है, ये सिंबल है। इससे मुराद है आपने बड़ा उस नंबर या नंबर से बड़ा इंटीजर ले।
इससे मुराद है ये नंबर या इस नंबर से छोटा इंटीजर लेना। जरा दोबारा से ये बात सुने ताकि आपको समझ आ सके कि बात असल में है क्या। आपके पास वैल्यू ये सालम नंबर में देता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या लीस्ट इंटीजर फंक्शन या इंटीजर, इसका दूसरा नाम इंटीजर फ्लोर फंक्शन या इंटीजर सीलिंग फंक्शन, ये वैल्यूज हमें इंटीजर की शक्ल में देते हैं। इंटीजर फ्लोर फंक्शन जैसे ये 2.4 ये इंटीजर फ्लोर फंक्शन की सिंबल लगाई हुई है। इंटीजर फ्लोर यानी फर्श नीचे की जानब छोटे इंटीजर को देगा, 2 आंसर आ गया। 1.9 का, अब ये ऊपर को 2 नहीं जाना, वो तो ये वो फिर फ्लोर फंक्शन तो ना वो तो फिर सीलिंग हो जाएगा। आप इंटीजर फ्लोर में छोटा इंटीजर लेते हैं, 1 आंसर आ गया, 0 का 0 ही रहेगा। अच्छा 2 ये ऑलरेडी इंटीजर है, इसमें कम बेशी की गुंजाइश ही नहीं है, ये 2 रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आए -1.2, -1.2 से छोटा इंटीजर -2 होगा। अगर आप -1 ले लिया तो वो इंटीजर सीलिंग बन जाएगा, हमें इंटीजर फ्लोर चाहिए। इधर आए जी 0.2, 0.2 से आगे को जाएं, अपर जाएं तो आप 1 की तरफ मूव कर जाएंगे, लेकिन नीचे को आए तो 0 की तरफ। इसका मतलब है इसका इंटीजर फ्लोर फंक्शन 0 होगा। -0.3, ये 0 से बैक वैल्यू आती है, तो इस नंबर को देखते हुए इसका ऊपर, इसके ऊपर जो इंटीजर है वो 0 होगा, नीचे इंटीजर -1 होगा। तो इसका, और ये जो सिंबल लगी हुई है इंटीजर फ्लोर फंक्शन की, -1 आंसर आ जाएगा। और -1 इंटीजर फ्लोर फंक्शन -2 ही होगा। जब भी इंटीजर फ्लोर फंक्शन हो तो उस दिए हुए नंबर से छोटा इंटीजर देखते हैं, इंटीजर सीलिंग हो तो उस नंबर से बड़ा देखते हैं। ठीक है जी, जरा आप मुलाहजा कीजिए। लीस्ट इंटीजर या फिर इसका दूसरा नाम इंटीजर सीलिंग फंक्शन, द फंक्शन whose values at any number x is smallest integer greater than or equal x, यानी वो नंबर आएगा जो ग्रेटर देन इक्वल एक्स होगा, उसे इंटीजर सीलिंग, और इसकी सिंबल ये होगी एक्स, और ये सीलिंग ऊपर से, ये जो मॉड है ना उसको ऊपर से क्लोज किया होता है। अच्छा, अब यहाँ ग्रेटेस्ट लेस देन आर इक्वल टू एक्स, ये वैल्यूज आपने डेफिनेशन आपने याद रखनी है। अब मैं इन्हीं को बदल के दिखाता हूँ इंटीजर सीलिंग में कैसे जाएगा। ये जब इंटीजर सीलिंग बनाना है तो ये जो फ्लोर वाली सिंबल नहीं लगेगी, ऊपर से सिंबल आएगी, ये ऐसे करके ऐसे, फिर इसका आंसर 3 हो जाएगा। और इधर इंटीजर सीलिंग फंक्शन लगाएंगे तो इसका जो इंटीजर आंसर आना है वो 2 आना, 0 का 0 ही आना। -1.2 इसका इंटीजर सीलिंग फंक्शन -1 आएगा, 2 का 2 आएगा। 0.2 इसका इंटीजर सीलिंग फंक्शन, इंटीजर सीलिंग फंक्शन वो 1 आएगा। ये सारी एग्जांपल्स इंटीजर फ्लोर की लिखी हुई हैं। तो अगला जो फंक्शन है ये वाला, ये इसके 2 नाम है ना, लीस्ट इंटीजर या फिर इंटीजर सीलिंग, तो मैं वही एग्जांपल को इंटीजर सीलिंग भी करके दिखा रहा हूँ। इंटीजर फ्लोर पहले किया, फिर इंटीजर सीलिंग भी करके दिखाया आपको। ठीक है जी, ये हमारे पास डेफिनेशंस आज हमने पढ़ी। आपने इंटीजर फ्लोर फंक्शन, इंटीजर सीलिंग फंक्शन, इनकी डेफिनेशन लिखनी है कमेंट सेक्शन में जाकर, और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, ये इन तीनों की आपने डेफिनेशन लिखनी है। और व्हाट इज वर्टिकल लाइन टेस्ट, ये चार सवाल हो गए। ठीक है, अब हम थोड़ा सा एब्सोल्यूट की कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं कि वो हमारे पास क्या होंगी। ये हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स डिनोटेड बाय एक्स मॉड इज डिफाइंड बाय द फार्मूला। ये स्टैटिस्टिक्स में ऐसी चीज़ें काफ़ी इस्तेमाल होंगी, BS स्टैट के तलबा को इन चीज़ों का भरपूर तरीके से पता होना चाहिए। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर x डिनोटेड बाय x मॉड डिफाइंड बाय द फार्मूला x मॉड, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है अभी कुछ देर पहले। x ग्रेटर दैन इक्वल 0 के लिए इसकी स्टेटमेंट x होगी, जबकि x लेस दैन 0 के लिए इसकी स्टेटमेंट -x होगी। फाइंडिंग एब्सोल्यूट वैल्यू 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू 3
0 की 0, -5 की 5, ये सोल्यूशन है। ये देखें 0 से छोटा नंबर है ये, तो डेफिनेशन -x है। तो माइनस और ये x मिलकर ये ऐसे, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू हर नंबर को पॉजिटिव कैसे बना देती है, उसका आंसर अभी आपके सामने आ गया। फिर से देख लीजिए, अगर नंबर 0 से छोटा है तो x मॉड -x होगा। अब -5 का मॉड है, नंबर मॉड के अंदर 0 से छोटा लगा हुआ है, तो इस स्टेटमेंट को पूरा कीजिए, माइनस फिर ये वाला x, इस तरह ये 5 हो गया। ठीक है जी, और ये -a मॉड का होल मॉड a मॉड आएगा। अब यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपने जहन नशीन करनी है, क्योंकि इनके क्वेश्चंस का हमने सॉल्यूशन एब्सोल्यूट वैल्यू जिनमें शामिल होती हैं ऐसी इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है। ज़रा ये प्रॉपर्टीज जो कि मल्टीपल चॉइस की शक्ल में भी पेपर में आती हैं, अक्सर पूछी जाती हैं। -a का मॉड इक्वल a मॉड, अ नंबर and its additive inverse or negative have the same absolute value। अच्छा, वर्ड्स में कैसे बयान करना, ये तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है ना जी। वर्ड्स में ऐसे लिखेंगे, कोई भी नंबर या उसका एडिटिव इनवर्स सेम मॉड रखते हैं। ए बी मॉड इक्वल ए मॉड बी मॉड, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज। ये प्रोडक्ट है, फिर एब्सोल्यूट वैल्यू लगी हुई है, ये मॉड का मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू। ये प्रोडक्ट ए बी का प्रोडक्ट, फिर एब्सोल्यूट वैल्यू, आंसर वही आएगा कि पहले एब्सोल्यूट वैल्यूज लेके बाद में उनका प्रोडक्ट लिया जाए, आंसर सेम आएगा। इक्वल का मतलब सेम आंसर आना। अच्छा, अब यहाँ क्या है जी, दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं, फिर उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू ली गई है, सेम, इक्वल से बाद सेम आंसर आएगा अगर उनकी पहले अलग अलग एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर फिर उनका क्वेश्चन लिया जाए, सेम आंसर आएगा। ये जी जरा मशहूर मल्टीपल चॉइस, अब इसे ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहते हैं। देखें इनके तीनों के नाम नहीं थे इंडिविजुअल, स्टेटमेंट ही थी, लेकिन इसका नाम है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। a प्लस बी मॉड लेस देन इक्वल a मॉड प्लस बी मॉड, इसका नाम है जी ट्रायंगल इनइक्वालिटी। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज लेस देन और इक्वल टू द सम ऑफ देयर एब्सोल्यूट वैल्यूज। अच्छा, ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या होती है? ये इस तरह से भी इसे पढ़ा जा सकता है कि किसी ट्रायंगल में दो साइड्स का सम तीसरी साइड के से बड़ा होता है। वो वर्ड्स हैं, लेकिन वो वर्ड्स कहीं आपको कंफ्यूज ना कर दें, इसलिए आप इसको इसी तरह से पढ़िए, a प्लस बी मॉड लेस देन इक्वल a मॉड प्लस बी मॉड। ठीक है जी। हाँ, इसकी आपको बहुत अच्छी समझ आ सकती है अगर आप क्या करें, हेड एंड टेल रूल जो है वेक्टर्स का वो इस्तेमाल करके देखें। वो राइट ट्रायंगल ट्रायंगल अगर आपके पास हो तो बेस होता है, परपेंडिकुलर होता है, दोनों का सम जो होता है वो a प्लस बी हाइपोटेनस होता है। तो ये बिल्कुल हाइपोटेनस की वैल्यू लेस होती है या फिर इक्वल हो सकती है परपेंडिकुलर और बेस के सम के। अगर आप इस बात को समझ सकें तो या फिर नेट पर सर्च करके देखें ट्रायंगल इनइक्वालिटी की क्या क्या उसने इंटरप्रिटेशन की हुई है। तो आपको मैंने पहले 4 सवाल दिए हैं, ये 5वां आपने पेपर में ये कमेंट सेक्शन में जाके अपना रोल नंबर पहले लिखना, फिर कमेंट सेक्शन में लिखना है व्हाट इज ट्रायंगल इनइक्वालिटी, इसका आंसर लिखना। तो आज का आप लेक्चर इतना ही रखिए, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ये जो है इनकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू जिन इक्वेशंस में इन्वॉल्व हैं उनका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है जी, ये देखिए एब्सोल्यूट वैल्यूज इन्वॉल्व हैं, इनका हमने सॉल्यूशन देखना है। ये इनइक्वालिटीज भी हैं, इनका सॉल्यूशन हम देखेंगे इंशाल्लाह। अभी ये एक टेबल मुलाहजा करें, एब्सोल्यूट वैल्यूज ये इंटरवल्स को भी रिप्रेजेंट करती हैं, एब्सोल्यूट वैल्यूज इंटरवल्स को भी रिप्रेजेंट करती हैं। इंटरवल क्या होती है? वो रियल लाइन पर एक लेंथ का नाम इंटरवल होता है। इंटरवल का टॉपिक हमारे पास ये देखिए, इंटरवल क्या है, ये मुख्तसर सी हम यहाँ से डेफिनेशन उठाएंगे। अब सबसेट ऑफ रियल लाइन इज कॉल्ड इंटरवल।
रियल लाइन क्या है? वही नंबर लाइन। नंबर लाइन का आप कोई सा टुकड़ा उठा लें, वो इंटरवल कहलाता है। ठीक है। इट कंटेन्स एट लीस्ट टू नंबर्स एंड कंटेन्स ऑल द रियल नंबर्स। इंटरवल में कम अज कम दो आपके पास नंबर्स लाजमी होने चाहिए। इंटरवल आपका इन्फिनिट भी होता है, फाइनाइट भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है, ओपन इंटरवल भी हो सकता है। तो इंटरवल पर बहस और ये इंटरवल की ये जो सिंबल्स हैं, इस पर बहस हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतने रखें। 5 सवालात आपसे पूछे गए। बहुत से तलबा ने कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं दिए, ये बात याद रखिए। अटेंडेंस उसी बच्चे की काबिल कबूल होगी और वो मिड और सेशनल में वही फ़ायदा उठाएगा जो ये दिए हुए काम को करेगा। जो बच्चा ये इस काम को बॉदर नहीं करेगा, हम उसे एब्सेंट शुमार किया जाएगा। आज के लिए इतने, बाकी इंशाल्लाह कल। थैंक यू वेरी मच।